अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रैवलर्स लिमिटेड यानी कि TOWL। तो TOWL पर ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले इसके हम वीकली टाइम फ्रेम का एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे और फिर इंशाल्लाह जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा इसमें से वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से यानी इस सारे स्ट्रक्चर से मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करने लगा हूँ। ये बेसिकली 2016 का साल है और 2016 में ये 31 रुपीज़ के आसपास जो है वो ट्रेड हो रहा था। तो 31 रुपीज़ से आप देख सकते हैं कि इसने अपना एक हाई हमें दिखाया 155 रुपीज़ का। ठीक हो गया। तो 155 रुपीज़ के हाई लगाने के बाद ये काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की तरफ आया और इसने अपना एक लो क्रिएट किया 57 रुपीज़ का। तो 155 से 57 रुपीज़ की रेंज के अंदर ये तकरीबन 2017 से लेकर और 2022 तक ये बेसिकली इसी रेंज में जो है चलता रहा, इसी रेंज में ये ट्रेड होता रहा, यानी 155 से 57 रुपीज़ की रेंज में। और यहाँ पर यानी कि 2023 दूसरे महीने में आप लोग देख सकते हैं कि इस एरिया से एक डबल बॉटम टाइप सिचुएशन इसने क्रिएट की और यहाँ से फिर स्ट्रांगली हमें बायर्स की एक्टिविटी नज़र आई और इसने जो है अपना ये 155 वाला लेवल ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद काफ़ी स्ट्रांगली और काफ़ी स्पीड से इसने अपना एक ऑल टाइम हाई लगाया तकरीबन 338 रुपीज़ का। तो 338 रुपीज़ का इसने जैसे ही अपना ऑल टाइम हाई लगाया तो जिस स्पीड से ये ऊपर गया था उसी ही स्पीड से ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो अप डाउन साइड की तरफ आ रहा है। और इस वक्त जहां ये ठहरा हुआ है वो तकरीबन इसका 140 रुपीज़ का एरिया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आप लोगों को मेंशन करता चलूँ कि इस शेयर में जो सीन मुझे लग रहा है वो ये है कि ये एक तो अपनी जो है एक रेंज क्रिएट करता है, यानी इसकी रेंज काफ़ी बड़ी होती है, लाइक 100 रुपीज़ की या अराउंड अबाउट 80 टू 100 रुपीज़ की ये अपनी एक रेंज क्रिएट करता है और उस रेंज में फिर ये जो है ख़ुद को एक ट्रेंडी सिचुएशन में लाता है, यानी रेंज की लोअर साइड से ये अप साइड की जानिब जाता है और फिर अप साइड से ये लोअर साइड की जानिब आता है। तो मीन्स रेंज काफ़ी बड़ी होती है, तो ये फिर उस रेंज में एक ट्रेंडेबल पोजीशन में जो है ना ये ख़ुद को मेंटेन रखता है। अच्छा जी, अब उसके अलावा इसमें जो एक चीज़ और जनरेट हो रही है वो ये है इसकी ट्रेंड लाइन। ये बेसिकली एक अपवर्ड पोजीशन की ट्रेंड लाइन है जो कि जनरेट हुई ऑलमोस्ट इस एरिया से। ठीक हो गया, यानी 2017 से जैसे ही इसने ये रेंज बनाई थी उसी ही टाइम से जो है इसने एक ये ट्रेंड लाइन भी क्रिएट की थी अपनी, जिसको ये अब तक जो है स्टिल फॉलो करता हुआ आ रहा है और ये इसकी सबसे मेजर ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन आप लोगों ने लाजमी जो है वो फोकस में रखनी है। उसके अलावा इसमें जो लेवल्स बन रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस बन रहा है 175 रुपीज़ का। इसी तरह इसमें जो एक नियर रेजिस्टेंस बन रहा है वो 155 रुपीज़ का है और इसमें से जो एक सपोर्ट नियर बन रहा है वो 130 रुपीज़ का है। 130 रुपीज़ के बाद इसमें 116 रुपीज़ का एक सपोर्ट बन रहा है और जो इसका सबसे मेजर सपोर्ट है वो ये 100 रुपीज़ का है। और 100 रुपीज़ के बाद जो सबसे मेजर सपोर्ट है इसमें वो ये इसकी ट्रेंड लाइन है। उसके अलावा इसमें एक ये चैनल क्रिएट हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर, जो अभी हम डेली टाइम फ्रेम में जब शिफ्ट होंगे तो मैं डिस्कस करूंगा। ये एक इसका काफ़ी स्ट्रांग चैनल जो है वो क्रिएट हो रहा है। पहले तो ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी स्ट्रांगली जो है विद इन 3 वीक्स मेरे ख्याल से लोअर लॉक्स की सूरत में ये डाउन साइड की तरफ आया और फिर यहाँ आकर इसने एक डाउनवर्ड चैनल क्रिएट किया और उसी चैनल में इसने ख़ुद को मेनटेन किया हुआ है और उसी को फॉलो करके ये डाउन साइड की तरफ आ रहा है। और इसका फ़िलहाल की घड़ी जो वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। बट अगर आप इसके मंथली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाएं, जो कि वीकली टाइम फ्रेम से भी एक अपर टाइम फ्रेम में शुमार होता है, तो मंथली टाइम फ्रेम में इसकी जो ओवरऑल एक पोजीशन है वो इसकी अप ट्रेंड की है, बट वीकली टाइम फ्रेम में इसकी ओवरऑल जो सिचुएशन है वो डाउन साइड की है। अच्छा जी, तो वीकली टाइम फ्रेम पर इसकी जो भी ओवरऑल एक सिचुएशन बनती हुई आ रही थी प्रीवियस हिस्ट्री से वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने ट्रैवल यानी TOWL का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं और ये हमारी वही ट्रेंड लाइन है जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस की। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग इसके डेली टाइम फ्रेम को देखें, बल्कि आपने वीकली भी देखा है और आप इसका डेली टाइम फ्रेम भी देखें, तो ये जो शेयर है ये मुझे विदाउट जो है वॉल्यूम शेयर लग रहा है। मींस के इसमें जो एक ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो इसका एक ना के बराबर है, क्योंकि इसकी कैंडल से ही वाजिया शो हो रहा है।
और ऐसे शेयर्स को मैं कोशिश करता हूँ कि डिस्कस ना करूँ, क्योंकि ऐसे शेयर्स में एक तो टेक्निकल एनालिसिस भी बंदा सही तरीके से नहीं कर पाता और दूसरा इसमें वॉल्यूम्स भी नहीं होता, तो दैट्स वाई मैं ऐसे शेयर्स को जो है वो इग्नोर करता हूँ। पर इस पे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे काफ़ी प्यारे सब्सक्राइबर हैं, एक उनकी रिक्वेस्ट थी, तो दैट्स वाई कि मुझे जो है इस पर वीडियो बनानी पड़ रही है। अच्छा जी, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टॉवल का जो हमने वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस किया और उसके बाद अब जो डेली टाइम फ्रेम की सिचुएशन आप लोगों के सामने है, तो इस सारे सीन को देखने के बाद टॉवल में से जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो वीकली टाइम फ्रेम में एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो एक डाउन ट्रेंड है। तो हम वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस पे चलते हैं। प्लस इसने जो एक मूव अपनी बनाई थी बेसिकली वो इसने 95 रुपीज़ से हमें एक काफ़ी स्ट्रांग अपसाइड के प्रेशर के साथ एक अपसाइड की मूव दिखाई थी, जिसमें इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो जिस स्पीड से अपसाइड की जानिब गया था उसी स्पीड से ही अब ये डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख़्याल से व्हाट आई थिंक कि सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों ने ये माइंड में रखनी है कि ये इस चैनल को लाजमी फॉलो करेगा और इस चैनल्स के साथ साथ आप लोगों ने इन लेवल्स को भी माइंड में रखना है। तो इस वक्त 130 रुपीज़ से जो इसकी एक मूव हमें नज़र आ रही है, जिस हिसाब से इसने कैंडल्स बनाई हुई हैं, तो मेरे ख़्याल से मैं जो है इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसमें से जो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि शायद ये इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाए और फिर इस अपर ट्रेंड लाइन के बाद ये दोबारा जो है डाउन साइड की जानिब आए, तकरीबन या तो 130 रुपीज़ तक जहाँ पर ये इस वक्त ठहरा हुआ है, या फिर अगेन जो है ये इस लोअर ट्रेंड लाइन तक आए। ठीक हो गया। तो ये जो इसका सिनेरियो है इसके बनने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये जो है रेस्पेक्ट कर रहा है इसके ओवरऑल डाउन ट्रेंड को। अब उसके अलावा इसमें से जो एक सेकंड सीन बनने के चांसेस हैं वो ये है कि अगर इन केस ये यहीं से डाउन साइड की तरफ आता है और 130 रुपीज़ से पहले हमें जो है काफ़ी स्ट्रांग बायर्स की मूवमेंट मिली हुई है, तो 130 रुपीज़ पर ये एक डबल बॉटम टाइप सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इस लेग का आलमोस्ट जो है ये 60% वाले लेवल पर आया हुआ है। ठीक हो गया। जो इसकी ये लेग है, मींस के यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो ये जो इसकी एक ओवरऑल लेग है, इसकी लेग के आलमोस्ट जो है वो 60% प्लस के जो है ये पोर्शन में आया हुआ है। तो दैट्स वाई कि ये इसका सेकंड सिनेरियो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो है 130 रुपीज़ के लेवल तक आए, यहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप सिचुएशन क्रिएट करे, अगेन ये इस ट्रेंड लाइन तक जाए और फिर इस ट्रेंड लाइन से जो है ये दोबारा एक हमें डाउन साइड की मूव दिखाए। तो बेसिकली ये भी इसमें से एक सीन जनरेट होने के चांसेस हैं। अब आ जाएं कि इन केस इन दोनों सिनेरियोज में से अगर इसने इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो ये चीज़ मैं वर्बली आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि ये जो अपर ट्रेंड लाइन है अगर ये ब्रेक हो गई तो यहाँ पर जो इसका एक बॉटम था, जो इसने ये कैंडल बनाई हुई है, बेसिकली एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न टाइप यहाँ पर इसने बनाया हुआ है, तो उस चीज़ को देखने के बाद अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो देन इसका जो पहला लेवल होगा वो 155 का होगा और फिर 155 से ये दोबारा 130 रुपीज़ तक आएगा। मैं अगेन यहाँ पर एक ड्रा भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको इशू ना हो कोई भी। ठीक हो गया। तो ये अगर आप इसको एक थर्ड सिनेरियो काउंट करते हैं आपकी मर्ज़ी, अगर आप इस सेकंड सिनेरियो का एक सब सिनेरियो काउंट करते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी, बट ये भी सिस्टम इसमें से बन सकता है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इनके ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि ये इस वक्त 140 रुपीज़ के लेवल के राउंड अबाउट ठहरा हुआ है। तो अगर आप लोग इसके ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको यहीं से बाय करना है। आप लोगों का जो पहला टीपी होगा वो राउंड अबाउट 149-150 के लेवल का होगा और आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 5 से 6 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा, यानी 134 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा। और फिर इस लेवल से आई डोंट नो कि इस शेयर में आपको शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है PSX में या नहीं, बट अगर है तो इस ट्रेंड लाइन से आप इसको जो है दोबारा शॉर्ट सेल कर सकते हैं। सेम वैसे ही आप लोगों ने स्टॉप लॉस इसका 6 से 7 रुपीज़ ऊपर रखना है और आपका पहला टीपी 130 का होगा। अब आ जाए इसके रेड एरो वाले सिनेरियो पर। आप लोगों ने वेट करना है 130 का, 130 पर आपने इसको बाय करना है। अगर 130 से आपको बाय साइड का प्रेशर मिलता है तो, नहीं तो आपने इस
ट्रेंड लाइन से इसको बाय करना है। बट आपने देखना है 130 से अगर आपको प्रेशर मिलता है बाई साइड का तो आप लोग जो है इसको यहीं पर बाय करेंगे। 124 का आपका स्टॉप लॉस होगा, आपका पहला टीपी ये अपर ट्रेंड लाइन होगी। और इन केस ये अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आपका सेकंड टीपी 155 का होगा। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, यहाँ से आपको रिजेक्शन मिलती है काफ़ी स्ट्रांग, तो आपने ये वाला माल यहाँ पर निकाल के यहाँ पर अगेन इसको शॉर्ट सेल कर लेना है। आपका स्टॉप लॉस सेम वही 6 to 7 रुपीज़ ऊपर। आपका पहला टीपी जो है वो 130 होगा, फिर जो सेकंड टीपी होगा वो कम से कम या तो ये लोअर ट्रेंड लाइन होगी या फिर ये 116 वाला लेवल होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा एनालिसिस TOWL के रिलेटेड। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या ये हमारे इन दो मूव्स में से किसी एक मूव को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।